94.3 माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की। नमस्कार, मैं हूं रोहित बोस रॉय और आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय माय एफएम। आज हम हैं राजनांद गांव में, यानी कि एक ऐसी जगह जहां राजा रहते हैं, और मेरे जो मेहमान हैं वो किसी राजा से कम नहीं है। एक ऐसे छोटे शहर से शुरुआत की और आज अपनी कंपनी एबिस, या यूं कहें कि आईबी ग्रुप को 12,000 करोड़ की कंपनी बना दी है। प्लीज वेलकम फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बहादुर अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। इस शो का नाम है कहानी जज्बे की। आपके जज्बे के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, जो आप शूटिंग से पहले मुझे बता रहे थे, अपनी शुरुआत के बारे में कुछ बताइए कि एक छोटे से शहर या गाँव, तब राजनंद गाँव, तब MP था, अब छत्तीसगढ़ है, कैसे शुरुआत हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली, कुछ बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से मतलब 1980 की बात है कि जब राजनांदगांव पूरे इंडिया का सबसे बैकवर्ड स्टेट MP होता था। MP के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव होता था। अच्छा। उस राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में 80 में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लगाने वाले को सब्सिडी मिलती थी। अच्छा। वो सब्सिडी लेके आईबी ग्रुप ने उसका बर्थ हुआ है वहाँ से। उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई साहब सुल्तान अली है, इनको पोल्ट्री का एक ऐसा हुआ कि इसमें स्कोप है, तो उन्होंने पोल्ट्री की 100 चिक्स डाल के अपना बिजनेस चालू किया। उस बिज़नेस में फिर जब उसको हमने धीरे धीरे चालू करने लगे तो उसमें लगा कि फिर पोल्ट्री क्या, हमने समझा उसके बाद। फिर उसके बाद लगा कि पोल्ट्री तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन के रूप में देखना चाहिए। Correct. फिर उसके बाद हमने उस पर काम किया। प्रोटीन ये कब शुरू किया था आपने? ये पोल्ट्री 84 में चालू किया। 84 में। तो जब प्रोटीन के बारे में हमने वर्किंग करना चालू किया कि प्रोटीन होती क्या चीज़ है, कैसे होती है, इतना सब, तब हमारे कुछ विदेशी मित्र थे, कुछ हमारे देश के, तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन आपकी जनसंख्या से रिलेटेड है। प्रोटीन हमारे उस टाइम हमारे पास 40% प्रोटीन का यूज़ होता था, 60% डिफिसिट हमारी कंट्री होती थी। तो हमने फिर उसको सलाह ये हुई कि हमको प्रोटीन बेस्ड कंपनी बनाना चाहिए, और प्रोटीन प्रोडक्शन कंपनी हमने अपना चिकन प्रोटीन बना के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। कई तकलीफ़ें आए, हर तकलीफ को समझते गए, अच्छे सहयोगी मिले, फिर बैंक का सपोर्ट मिला, लोकल लोगों का सपोर्ट मिला, अधिकारियों का मिला। इस तरीके से हम पोल्ट्री प्रोटीन बना के अपनी कंपनी को लॉन्च कर दी। शुरुआत आपने छोटी सी की थी, लेकिन अब आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं। पोल्ट्री से FMCG, सोलवेंट से लेके डेयरी, फूड, पेट फूड भी है, और हॉस्पिटैलिटी में भी हैं आप। ये थॉट कहाँ से आया, इतना एक्सपैंड करने की क्या ज़रूरत थी, या कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई ये सब करने की? जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री, एक बास्केट में पूरे बाल नहीं रखे जाते, उस नीति के अंदर हम लोगों ने काम किया कि एक इंडस्ट्री के साथ पहले दूसरी तीसरी इंडस्ट्री भी होना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक ये था कि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड इंडस्ट्री भी करना था, एक बास्केट में पूरे बाल नहीं रखना था। तो हमने सॉल्वेंट प्लांट, फीड प्लांट लगा के हम कस्टमर के पास पहुंचना चाहते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर को क्रिएट करना चाहते थे। कंज्यूमर के पास अपने एबिस ब्रांड को हम डेवलप करना चाहते थे, ताकि जब हमारा मेन प्रोडक्ट, हमारा टारगेट है 2025 का, उस प्रोडक्ट को आएंगे तो एबिस एक जाना पहचाना नाम होना चाहिए, और लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही हमारा टारगेट है। 2025 में हम एबिस एक किचन में, घर में, न केवल देश में बल्कि विदेश तक को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये हमने नांगों को दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर अली। थैंक यू। और अब बारी है बात करने की विद आईबी ग्रुप डायरेक्टर गुलरेज आलम साहब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आधुनिक व्यवसाय में सफलता की एक बहुत मेन रीजन होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए जानते हैं कि एबिस इनोवेशन के क्षेत्र में क्या क्या कर रहा है। रोहित, एबिस का मोटिव और फोकस हमेशा टेक्नोलॉजी से अलाइन होके और अपडेट होके आगे बढ़ने का रहा है। इन द लास्ट 25 ईयर्स अगर हम पोल्ट्री को देखें तो वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विच अडॉप्टेड एनवायरनमेंट कंट्रोल हाउसिंग, जो पोल्ट्री में इंडिया में कहीं शुरुआत नहीं हुई थी। जी जी। तो उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी योगदान रहा। उसमें एनवायरनमेंट कंट्रोल हाउसेज में हमारे टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, फीडिंग सिस्टम्स, कंट्रोलर्स, टेम्परेचर कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, ह्यूमिडिटी बेस्ड सिस्टम्स, ताकि बर्ड्स को रहने के लिए जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और जो कूलिंग है, जो फीडिंग है, वो अप्रोप्रिएट मिल सके। ऑल ऑफ दैट हैड टू बी कंट्रोल विद टेक्नोलॉजी। बिना उसके वो प्रोग्रेस और एफिशिएंसी जो हम बात करते हैं अपने बिजनेस में, वो मिल नहीं सकती थी। सो हमारे पास यही विजन रहा कि पहले टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें, ताकि बेस्ड ऑन दैट वी बी एबल टू हैव मोर एंड मोर कंट्रोल एंड ऑल्सो
ensure that the production cost is to the minimum. And the productivity also And the increases. productivity also increases. Great, superb. And we can control. उसी तरह से we have also done technology involvement in our IT system as well. So आज हम SAP चला रहे हैं, and we've just recently updated to S/4HANA, which is the latest version of SAP. We've been running SAP from last almost 12 years. और this is also the latest in the updated way. और लास्ट 2 साल से हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी अपनी स्टार्ट करे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ KPMG, the big 4 consultants, and then we have done this project through IBM and SAP. And हमारी खुद की इंटरनल टीम हमने बिल्ड करी है जो कि मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे काम कर रही है, दैट वी हैव टू हैव टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ एवरी एम्प्लॉई एंड ऑल्सो in the hands of all our dealers, traders, customers who can deal and interact with us, and suppliers as well, ताकि everybody who is connected with us is digitally enabled. एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हैं और कितना योगदान है आपका? एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा जैसे हमारे बड़ों ने स्टार्ट किया, फोकस यही रहा. हमारी फैमिली में तनाज़ भाभी हैं, शी इज़ रनिंग द स्कूल एजुकेशन वर्क फॉर अस अंडर अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी. हमारा पगा सबका यही सोचना है कि जितने गरीब बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, जहाँ जहाँ हमारे पास हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉइज़ जो 4 क्लास एम्प्लॉइज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन, या फिर उनको खुद को एजुकेशन नहीं मिली हो, वो सारे गरीब बच्चे, गांव के बच्चे जिनके माँ बाप ने कभी एजुकेशन सोची नहीं है, देखी नहीं है, उनके सारे बच्चे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और इंग्लिश बोलें. तो पापा का पहले यही सोचना था कि मैं चाहता हूँ हर एक गरीब बच्चा जो गांव का है वो इंग्लिश में बोले. तो दैट वाज हिज फोकस. इसलिए काफ़ी स्कूल इस्टेब्लिश करें इन अराउंड छत्तीसगढ़. तो तकरीबन 35 यूनिट्स हैं हमारे. ओह वाओ. और यहाँ पे मेन सब रूरल एरियाज में, सब रूरल एरियाज में. सो वी बिकॉज द किड्स आर स्मॉल टिल टाइम वी कीप देम इन प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी देयर. एंड देन हमारे यहाँ मेन यूनिट्स हैं अजीज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से नियर आवर फैक्ट्रीज. तो वहाँ पे देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 3000 स्टूडेंट्स. 3000 in one unit? Yeah, in one unit. Fantastic. So that is world class system with all e-classes, also computer education, state of the art building, and we provide all free education, books, transport, uniform, everything. Oh, this thing that you run is all free? All free. It's just, wow, fantastic. It's Yeah, well done. That was the best part of my interview with you. All the very best. Thank you and so more much. power for you. मैंने एक बहुत खबर सुनी है, उड़ती खबर, चिकन की तरह उड़ती खबर मुझ तक पहुंची है कि 2023 में आप लोग इस कंपनी को लिस्ट करने जा रहे हैं. Yes, तो पहले तो बहुत मुबारकबाद और बधाइयाँ. ये इसके पीछे कोई योजना है, कोई प्लान्स ऑब्वियसली होंगे, कुछ बताइए हमें. Of course उसके plans हैं. We would want to get listed in the coming 2 years, which is I would say around 2023 we would want the listing, क्योंकि हमको कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है. I would say that's the vision laid down by MD, my father. तो आई थिंक हम सब वहीं उसी सोच पे जुड़े हुए हैं. आई थिंक इवन द टीम, अस, द एंटायर क्रू ऑफ IB आई विल से, और सारे उसके लिए सारी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजीज, हाउ विल वी गिव द मैक्सिमम रिटर्न टू आवर इन्वेस्टर्स, तो वो सब पाइपलाइन में चीज़ें अभी चल रही हैं. बिकॉज वी नो दैट 2023 इज़ द ईयर फॉर अस. ईयर ऑफ रेकनिंग. यस. To take your company to the next level. Correct. Congratulations, and I hope you go from strength to strength. That was Mrs. Zoya Alam, Director Finance. ये थी इनकी कहानी जज्बे की. और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. Keep watching कहानी जज्बे की 94.8. नमस्कार, मैं हूं रोहित बोस रॉय. एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कहानी जज्बे की. दोस्तों, जब बात नागपुर में खूबसूरती की आती है तो एक शख्सियत का नाम सामने जरूर आता है. The director of Dr. Richa's unique clinic, Dr. Richa Jain Asal. बहुत बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप ही खुद में इतनी खूबसूरत हैं. आपने ये सोचा कैसे कि आप कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड में जाएंगे? मैंने जब 22 ईयर पहले अपनी क्लिनिक स्टार्ट किया था, डेट टाइम कोई इस टेक्नोलॉजी को जानता ही नहीं था कि किस तरह से लेटे हम वेट लॉस भी कर सकते हैं. एक सेकंड, लेटे वेट लॉस कर सकते हैं? लेटे वेट लॉस कर सकते हैं. तो तब वो मशीन्स हमने अपने सेंटर पे लगाई और काफ़ी सारे पेशेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए एवरी ईयर वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू मशीन्स. वाह, मैं एक्चुअली आपको पूछने वाला था कि डर लगता होगा लोगों को, ऐसे पड़े ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत सारी बातें आती है. आपने जवाब भी दे दिए. वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में आपके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में. और दूसरी बात बताइए कि आप कैसे अलग हैं, कैसे यूनिक हैं?
इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस बहुत बेटर रखता है। आज लगभग 22 ईयर से मैं अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ। इन 22 ईयर्स में मैंने लगभग 25,000 प्लस पेशेंट की पर्सनल ओपीडी में टेस्ट किया है। और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉपर डायग्नोस। और आज ये मानती हूँ कि मैं लोगों से अलग इसलिए हूँ कि यदि आप गूगल में भी सर्च कर लेते हैं तो कंप्लीट महाराष्ट्र में आई एम द अलोन डॉक्टर जिन्होंने 18 नेशनल और 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स अभी तक विन किए हैं। कि आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, लेकिन आपके बारे में कई लोगों से मैंने सुना है कि बहुत कमाल का काम कर रही हैं आप। और ये जो एक डर ऐसा भी है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसके बाद स्कारिंग होगी, बहुत सारे डर बैठे हुए हैं। उसके बारे में कुछ बताइए तो हम जैसे लोगों को फ़ायदा हो जाए। मेरा ये मानना है कि हेयर फॉल को सबसे पहले यदि हेयर की किसी भी डिसीज़ को हमको कंट्रोल करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हेयर फॉल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए हमारे पास जैसे लेज़र हेयर रीग्रोथ टेक्नोलॉजी है, PRP टेक्नोलॉजी है, मीज़ोथेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं, कुछ साथ में यूजिंग के लिए एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन सीरम्स होते हैं। तो जब हम वो प्रॉपर एक डायग्नोस करके यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट्स देंगे तो हम आगे वाले प्रॉब्लम को एलोपेसिया और बाल्डनेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वैसे जब सुंदरता की बात करते हैं तो लोग आजकल सिर्फ चेहरे की बात नहीं करते हैं, बॉडी ऑल्सो एक सर्टेन टाइप का चाहते हैं लोग। तो उस क्षेत्र में आप क्या कहती हैं, आपका एडवाइस क्या है कि जैसे फेस के लिए भी आप करती हैं, आप बॉडी को भी, यू टेक केयर ऑफ द होल पैकेज, डोंट यू? मैं अपनी क्लिनिक में बताना चाहूँगी सर कि मैंने लास्ट 22 ईयर में आई हैव द टेक द मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की। अच्छा। लगभग 100+ वर्कशॉप मैंने लिए हैं और 12+ कंट्रीज से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। नागपुर के लिए तो हम उनको अल्टरनेट डेजी सेशंस देते हैं, पर आउटसाइड पेशेंट वीकली भी आके हमारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेके अपने आप को हेल्दी, फिट और स्लिम बना सकते हैं। आप एक अकेडमी भी चलाती हैं, लोगों को पढ़ाती भी हैं, एडुकेट भी कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, एंड इसके बारे में कुछ कहिए, ये थॉट कैसे आया? जब मैंने अपने जीवन में सक्सेस अचीव की तो मेरा एक थॉट था कि क्यों ना जो मैं लर्न कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एजुकेशन स्टैंडर्ड में आप काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं पर उसके बाद भी आपको लेज़र मशीन ऑपरेट करना नहीं आता। गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ द मेन रीज़न दैट वी आर हियर। अगर अपने लिए काम करते रहे तो क्या काम किया। बस यही जुटे रहिए और उम्मीद करता हूँ कि 22 साल बाद फिर एक बार मुलाकात होगी, तभी भी मैं तो ऐसा ही दिखूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर ऋचा जैन के क्लिनिक में जाता रहूँगा। आप लोग ऐसी कहानियाँ देखते रहिए ऑन कहानी जज्बे की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। 94.3 माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सभी की ज़रूरत होती है, और इसी ज़रूरत को समझकर मिस्टर अमित कुकरेजा ने एक यूनिक बीड़ा उठाया, अफोर्डेबल लिविंग प्रोवाइड करने का। और बस उसके बाद क्या, सफलता ने इन्हें चुना। आइए इनकी कहानी जानते हैं। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स मीट मिस्टर अमित कुकरेजा, डायरेक्टर आश्रय आस्था इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया आपने? चूज़ तो नहीं किया, उसके पीछे एक कहानी है। जब हम जा रहे थे तो मेरे जो पिताजी हैं जी, आई डिड डिप्लोमा पहले, अच्छा, इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रह्मपुरी से। फादर ही वाज सपोज टू बी हियर आज, लेकिन मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए। अच्छा, अरे, श्री मोतीलाल जी कुकरेजा। तो हम एडमिशन के लिए जा रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि आई शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले सिविल इंजीनियरिंग में इतना स्कोप नहीं था इन 2000। ओके। तो हम जा रहे थे बट ही इंसिस्टेड मी कि आप प्लीज़ ये कीजिए। ज़बरदस्ती समझो सिविल इंजीनियर बनाया गया मुझे बहुत दिल से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 94.3 माय FM। तो ये थॉट कहाँ से आया कि वाडसा से शुरू करें? क्या कनेक्शन है कोई आपका? कनेक्शन, मेरी मातृभूमि वहीं पे है, मेरा जन्मभूमि भी वहीं है। तो वाडसा में आपकी पैदाइश हुई है? हाँ, पैदाइश भी वहीं है, मैं आज भी वहीं रहता हूँ। तो उस समय ये हुआ था कि डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। जहाँ के लोगों का प्यार, इतना सब आशीर्वाद मिला है, वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो ये थॉट लेके एक आगे बढ़ा। तो वर्षा इसलिए? वर्षा इसलिए। तो फैमिली अभी भी वर्षा में? अभी भी वर्षा, मेरा स्टेशन भी, मैं भी वर्षा में रहता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि अमित जी जो हैं वो प्रोजेक्ट्स तो प्रीमियम बनाते हैं लेकिन बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी और आप कैसे अफोर्ड कर पाते हैं ये? सर, स्ट्रैटेजी तो ये थी, पहले एक पाम सिटी करके एक कॉलोनी बनाई जी। तो
उसमें कुछ ऐसे प्रीमियम ये थे हमारे घर। अब गांव के हिसाब से 30 लाख का घर बहुत महंगा होता अरे है, बाप रे, मतलब हाँ। काफ़ी हो जाता है जी, वहाँ जी। पे। तो उस समय जब देख रहा था मैं, तो काफ़ी लोग ऐसे आ रहे थे जो लेना तो चाहते थे पर ले नहीं पा रहे थे। एमिनिटीज़ तो देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये किया कि लेआउट ही अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया कि छोटे प्लॉट्स, उसके बाद थोड़े बड़े प्रीमियम। तो वो रेंज जो है 14 लाख से 30 लाख तक हमने एक ही इसमें कर दी, एमिनिटी विद द सेम एमिनिटीज़। आगे बढ़ते हैं तो पूछना तो ज़रूरी बनता है कि ये तो उन्होंने समझा दिया कि अभी तक क्या किया है, लेकिन हमारी कहानी लोगों को, यंग लोगों को, अब वैसे तो आप खुद ही बहुत यंग हैं, लेकिन यंग लोगों को प्रेरित करती है। आने वाले दिनों में आस्ता आस्ता के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या पाइपलाइन में कुछ हैं अभी? पाइपलाइन में है एक मल्टीप्लेक्स का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी। उसमें हम 90 शॉप्स, ऊपर 2 थिएटर्स, 42 रूम्स, बैंक्वेट हॉल, लॉन एंड ऑल साइड फूड पार्किंग। हाँ, होल एंड सोल है। होल एंड सोल। तो वडसा मस्ट बी डेवलपिंग। हाँ। अब गांव थोड़ी बोल सकते हैं जहाँ पे इतनी सारी पता सोच। बात कहूँ आपको, आपकी शक्ल को देख के लग रहा है कि आपका कण कण ईमानदार है। ये आपने उन्हें एम्पावर करने की बात की, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा एम्पावरिंग मोमेंट आया था? हमारे शो का नाम है कहानी जज्बे की, तो वो कौन सा मोमेंट था ये आपका कहानी जज्बे की मोमेंट? सर वो बस पहला मेरा प्रोजेक्ट, सिर्फ 4 घर बनाए थे। देयर वाज अ स्मॉल पीस ऑफ प्लॉट, सम फाइनेंशियल इश्यूज, इधर उधर और इन्वेस्ट हो गया था, तो उसमें मेरा प्लान था कि ये बनाए। पर आखिरी में ऐसे हुआ कि पापा को बोला कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, आप इनको बोल दो कि नहीं लेना है ये चीज़। सो ही अरेंज समवेयर, कहाँ से कैसे पता नहीं, बट वो लिए हमने प्लॉट 2-4-5 दिन के अंदर ही ले लिए, पूरा पैसा देके। 4 इसका बनाया, सामने पार्किंग छोड़ दिया, और इट हैज़ गॉट अ मिक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम वर्सा कि ये कहाँ से। दैट वाज द फर्स्ट स्कीम, पहली स्कीम है वर्सा की। वर्सा में पहली स्कीम है। 4 एक्सकेवेशन मैंने 2 बेच दिए थे। श्री मनोहर जी डांगिया हमारे पार्टनर है आश्रय आस्था में, डायरेक्टर हैं वो भी, तो उन्होंने भी विश्वास किया। फिर वो पाम सिटी बनाया, फिर आश्रय आस्था एवेन्यू बनाया है, रॉयल सिटी बनाया, फिर अभी ABM स्पेसेस करके हमारा जो मॉल का प्रोजेक्ट आ रहा है। फैंटास्टिक, आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अमित, वेरी वेरी इंस्पायर्ड। 94.3 माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की। दोस्तों, हम सबकी लाइफ ब्यूटी और वेलनेस को रिलेटेड है, और हमारी लाइफ का हर एक्शन, हर मोमेंट कहीं ना कहीं इस ब्यूटी से कनेक्टेड है। और इसी ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं नागपुर के जाने माने शख्स। आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे और उनकी कहानी सुनेंगे। प्लीज वेलकम इरावियो क्लिनिक से डॉक्टर नीरज गेचोड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इरावियो जो है, ये नाम का मतलब क्या और ये कहाँ से आया? बेसिकली इरावियो का मतलब होता है सर टू मेक समवन ब्यूटीफुल, किसी को खूबसूरत बनाया जाए। क्या बात। आपकी बात की जाए तो आपने कब पहले तय किया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है? जब मैंने अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना या डॉक्टर बनने का सोचा था सर, उस वक्त 2 ही चीज़ें मार्केट में थी, इंजीनियर या डॉक्टर। अब ऐसा था, इंजीनियरिंग करना नहीं था, डॉक्टर बनना था, तो वहीं से एक शुरुआत कर ली कि चलो डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड इतना साउंड नहीं था एजुकेशनली भी कि कोई प्रॉपरली गाइड कर पाए कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती। आज आप इतने नामचीन डॉक्टर हैं, अपने फील्ड के महारथी माने जाते हैं। इरावियो जो क्लिनिक है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, यूनिकनेस क्या है? इफ़ यू कंसीडर इट इन सेंट्रल इंडिया, वी आर हैविंग सर्टन टेक्नोलॉजीज कि जो सेंट्रल इंडिया में शायद हमने ही पहली बार लाई है। अच्छा। Even all the technologies have been brought from Western countries. Those technologies are so helpful to the peoples. इतनी helpful है कि इसमें आपको डिस्कम्फर्ट या पेन, ये जो फैक्टर है, इसको हमने बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की है। बट इरावियो के की फीचर्स की अगर बात की जाए, सो फर्स्ट वन इज़ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। इनफैक्ट दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये है क्या एक्चुअली? अगर हम एक मेडिकल फ्रैटर्निटी से बाहर अगर एक किसी लोगों को देखते हैं, तो उनको 2 चीज़ें दे आर प्रीटी अवेयर अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज़ कॉस्मेटोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ गायनेकोलॉजी। करेक्ट। बट बेसिकली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इज़ अ वेग टर्म, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसीजर्स है, जिसमें कि एक प्रोसीजर है लेज़र वजाइनल रिजुनेशन और लेज़र वजाइनल टाइटनिंग। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी या लेज़र वजाइनल रिजुनेशन जो था, प्राइमरी इंडिकेशन उसका ये था, इसलिए आया था कि दोज वीमेन हु गिव नॉर्मल बर्थ चाइल्ड और दोज वुमेन्स हु आर एट पोस्ट मेनोपॉजल एज, ओके,
The females usually get suffer from stress urinary incontinence और recurrent vaginal infection, per vaginal white discharge. अब इसको ट्रीट करने के लिए बहुत बार मेडिसिन दी जाती थी जिससे वो टेम्परेली ठीक हो जाता था. वंस अगेन कोई ऐसे कॉजेस आते थे जिनकी वजह से फिर से रिकरेंस होता था. रिकरेंस के वजह से फिर सर्जरी आई दैट वाज बीन सो पेनफुल. सो इन सब को ट्रीट करने के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी या लेज़र वजाइनल रिजुनेशन आया, जिसमें आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज नहीं रहना है, ना कोई पेन है. और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो नई जनरेशन है वो फेस कर रही है वो है ओबेसिटी. किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी. इरावियो ने दो चीज़ें लाई है, दैट इज़ द मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एंड सेकंड वन इज़ अ नॉन सर्जिकल लिपोलिसिस. मोस्ट important is non-surgical lipolysis technologies, and with the help of those non-surgical lipolysis technologies as well as the correct diet plans, you can achieve your results. You can get rid of your unwanted fat. Thank you so much for joining us. Thank it you was very much. really, it was a pleasure talking to you. Same. आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ, ताकि आप भी आगे चल के अपनी खुद की कहानी जज्बे की लिख पाएं. This is me, Rohit Bosroy, signing off. Take care of yourself. Thank you. 94.3 My FM presents